कभी कभी ऐसा लगता है जैसे सब कुछ ठीक होते हुए भी कुछ ठीक नहीं है। मन बेचैन रहता है, दिल घबराया हुआ सा लगता है। कभी किसी बात की चिंता, तो कभी बिना वजह ही घुटन सी। क्या आपने भी ऐसा महसूस किया है? अगर हां, तो रुकिए, इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि आज हम बात करेंगे उस जड़ की जहां से चिंता पैदा होती है, और जानेंगे बुद्ध के वो गहरे विचार जो इस चिंता की गांठ को धीरे धीरे खोल सकते हैं। चिंता की शुरुआत कहां से होती है? बुद्ध कहते हैं, जीवन दुख है। अब यह सुनकर कोई भी सोच सकता है, क्या मतलब? क्या सब कुछ बुरा है? नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि जिंदगी बस दर्द ही है। बुद्ध का मतलब था कि हमारे भीतर जो बेचैनी है, जो एक अधूरी सी प्यास है, जो कुछ कमी है वाली फीलिंग हमें हर वक्त खाई जा रही है, बस वही दुख है। हम चाहते हैं कि सब कुछ हमारे हिसाब से चले, रिश्ते, करियर, पैसा, लोग, हालात। और जब ऐसा नहीं होता, तो वहीं से शुरू होती है चिंता। क्यों बेचैन रहता है हमारा मन? बुद्ध ने 2 शब्दों में इसकी वजह बताई, लगाव और द्वेष। जब हमें कोई चीज बहुत प्यारी लगने लगे, जैसे किसी इंसान का साथ, कोई सपना, या अपने बारे में बनी कोई छवि, तो उसका छिन जाना ही हमें तोड़ देता है। और जब कोई चीज हमें पसंद नहीं आती, जैसे अकेलापन, रिजेक्शन या असफलता, तो हम उसे हर हाल में हटाना चाहते हैं। इन्हीं 2 के बीच हमारा मन झूलता रहता है, खिंचता रहता है, और फिर थककर चिंता में डूब जाता है। मुक्ति कहाँ है? बुद्ध कहते हैं, सब कुछ बदलने वाला है। हर भावना, हर रिश्ता, हर हालात, सब कुछ अस्थाई है। पर हम इस सच्चाई को नजरअंदाज करते हैं। हम सोचते हैं ये खुशी हमेशा रहे, या ये दुख कभी ना आए। बस इसी पकड़ने और भगाने की दौड़ में हम चिंता से भर जाते हैं। लेकिन जिस दिन हम सचमुच समझ लेते हैं कि ये भी बीत जाएगा, उस दिन कुछ टूटता है और कुछ नया बनता है हमारे भीतर। एक शांत जगह, जहां ना डर है, ना दौड़, सिर्फ स्वीकार। अगर आप आज भी चिंता में जी रहे हैं, तो खुद से भागिए मत। रुकिए, सांस लीजिए और सोचिए, क्या मैं किसी चीज को जबरदस्ती पकड़े बैठा हूं, या किसी चीज को हर हाल में दूर धकेलना चाहता हूं? शायद उत्तर वही छुपा हो। बुद्ध के शब्दों में, जैसे जल में गिरा कंकड़ हलचल लाता है, वैसे ही लगाव और द्वेष मन को विचलित करते हैं। पर जैसे जल शांत होता है, वैसा ही मन भी हो सकता है। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आपका मन इधर उधर भटक रहा है? कहीं बीती बातों में उलझा, तो कहीं आने वाले कल की फिक्र में खोया। ऐसे में दिल की शांति कैसे मिले? क्या सच में कोई तरीका है जो हमें फिर से अब के पल में ला सके? आज हम बात करेंगे माइंडफुलनेस, यानी सजगता की शक्ति के बारे में। सबसे पहले, एक बहुत ही सरल लेकिन गजब की ताकत वाली चीज है, सांस लेना। जब भी मन घबराए, बस गहरी सांस ले, धीरे धीरे, अंदर, बाहर। इस ध्यान से मन अपने आप शांत होने लगता है। सांसों की यही साधारण प्रक्रिया हमें वर्तमान में बांधती है, क्योंकि सांस चल रही है अब, यही पल है। बुद्ध ने हमें सिखाया है कि खुश रहने का राज है वर्तमान में जीना, ना बीती बातों को पछताना, ना आने वाले कल की चिंता करना। जब हम पूरे ध्यान से अब में रहते हैं, तो हमारी चिंताएं खुद ब खुद कम हो जाती है। जैसे एक साफ शीशे की तरह हमारा मन चमक उठता है। माइंडफुलनेस केवल ध्यान बैठने तक सीमित नहीं, आप इसे अपने हर काम में ला सकते हैं। चलते समय हर कदम को महसूस करें, खाना खाते वक्त हर स्वाद, हर खुशबू को जानें, काम करते वक्त पूरी तरह अपनी गतिविधि में डूब जाएं। जब हम ऐसा करते हैं, तो जिंदगी एक नई ऊर्जा और स्पष्टता से भर जाती है। तो आज से जब भी आपका मन इधर उधर भटके, बस एक गहरी सांस ले और खुद से कहें, मैं यहां हूं, अभी के पल में। याद रखिए, सुकून पाने के लिए आपको कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं। सुकून आपके भीतर है, बस उसे जागृत करने की देर है। क्या आप कभी खुद से थक गए हैं?
हर वक्त खुद को जज करना, हर गलती पर खुद को कोसना, कभी दूसरों के लिए बहुत कुछ महसूस करना, लेकिन खुद के लिए कुछ भी नहीं। अगर हाँ, तो आज की ये बात आपके लिए है। एक ऐसी बात जो शायद आपका दिल थोड़ा हल्का कर दे। बुद्ध ने एक बार कहा था, जैसे समुद्र की हर लहर एक ही पानी से उठती है, वैसे ही हर इंसान एक ही जीवन सागर से जुड़ा है। सोचिए, दूसरे की तकलीफ आपकी भी हो सकती है और आपकी मुस्कान किसी और की रोशनी बन सकती है। हम अलग नहीं हैं, हम एक हैं, बस महसूस करने की देर है। लेकिन करुणा सिर्फ दूसरों के लिए नहीं होती। कभी खुद से भी पूछा है, मैं कैसा हूं? क्या मैं भी उस दया के लायक नहीं जो मैं दूसरों को इतनी आसानी से देता हूं? अगर आप थक चुके हैं, टूट चुके हैं, तो अब वक्त है खुद को पकड़ने का, खुद को माफ करने का, खुद से कहने का, कोई बात नहीं, मैं फिर से उठूंगा। हम अंदर ही अंदर खुद को खा रहे होते हैं, मैं अच्छा नहीं हूं, मुझसे फिर गलती हो गई। लेकिन सोचिए, अगर आपका सबसे अच्छा दोस्त वही गलती करता, तो क्या आप उसे उसी तरह जज करते? नहीं ना। तो खुद के साथ ऐसा क्यों? जब हम खुद को समझने लगते हैं, तो दूसरों के लिए समझ और अपनापन अपने आप बहने लगता है। करुणा से हम खुद को जोड़ते हैं, हम दुनिया को जोड़ते हैं। इस दुनिया में सबसे जरूरी चीज क्या है? थोड़ी सी नरमी, थोड़ा सा अपनापन, क्योंकि हर कोई कुछ ना कुछ झेल रहा है। और अगर आप किसी के लिए वो एक सॉफ्ट स्पेस बन सके, तो शायद आपने सबसे बड़ा काम कर लिया। शुरुआत कहां से करें? खुद से। खुद से करुणा से पेश आना शुरू करें, बाकी सब अपने आप बदल जाएगा। अगर ये शब्द आपके दिल को छू गए हों, तो इसे रोकिए मत। किसी ऐसे इंसान तक पहुंचाइए जो आज खुद से हार रहा है। और हां, अगर आप ऐसी ही गहराई को रोज महसूस करना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब कर लीजिए बुद्धा विचार चैनल को, क्योंकि यहां बातें सिर्फ सुनाई नहीं जाती, महसूस कराई जाती है।